सौरभ जी देख रहे हो तो कमेंट करके बताइए जरा। स्क्रीन बराबर आ रही? शिंदे जी स्क्रीन बराबर दिख रही है? अभी डिस्क्लेमर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? यस और नो करके बताइए तो फिर मैं आगे करूँ। शिंदे जी, सौरभ जी, स्क्रीन बराबर विजुअल है? ओके, आई थिंक यस सर दिख रही है। ओके, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली मेरे इस पे पता नहीं क्यों ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा। चलिए, तो मैं जैसा बता रहा था कि सारे कैंडल स्टिक पैटर्न तो कवर कर पाना मुश्किल होगा थोड़ा, पर जो जो पॉसिबल होगा अभी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं वापस से इसको कंटिन्यू करूंगा और आप लोगों के लिए मैं कैंडल स्टिक पैटर्न में जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न मैं बताऊंगा वीडियो या लाइव आऊँगा, और साथ में आपको चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, ट्रेंड लाइन का भी वो होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट जनरेट करने वाला हूँ, वीडियो बना के या लाइव आके एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि ये हमारा कौन सा भाई कैंडल स्टिक पैटर्न, ये वाला नहीं है। पहले एग्जाम्पल आ गया। ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। आज 17 दिसंबर है, हाँ। ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये सब मैं बना रहा था अभी बैठ के, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, चूँकि 5 बजे लाइव करना था, इसलिए पूरा भी कंप्लीट हुआ नहीं है पीपीटी। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेजर मेजर कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जो कि आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम बुलिश इनसाइड बार से शुरू करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रही है बुलिश इनसाइड बार, मतलब जिसको हम बुलिश इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। अब ये इसमें क्या है कि इनसाइड कैंडल में आपको सॉरी, इनसाइड कैंडल में आपको यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल दिख रही है और एक छोटी सी कैंडल दिख रही है जो कि उसी के अंदर है। कहने का मतलब ये कि आपको यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल मिलेगी। ये बड़ी सी कैंडल है, ये विक भी बड़ी हो सकती है यहाँ पे ऊपर या नीचे। तो कैंडल बड़ी मिलेगी आपको, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो ऐसे मार्क कर लोगे आप इसको। और उसके अंदर ये छोटी कैंडल मिलेगी जिसका विक भी अंदर रहेगा और उसकी बॉडी भी अंदर रहेगी। ठीक है, विक इतना ज़्यादा, जब अभी मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा हो सकता है कि ये इस कैंडल का विक क्या है कि कई बार बाहर भी निकला रहता है, लेकिन बॉडी इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। सेम टू सेम ये जो इनसाइड कैंडल आपको दिख रही है वो एक्चुअल में होता क्या है कि ये ऐसे बनी होती है और इसके अंदर यहाँ कहीं पे दूसरी कैंडल बनी होती है। कई बार ये कैंडल्स जो है दो तीन भी बन जाती हैं, एक बन जाती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। बट अगर दो भी बन गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तीन भी बन गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी जो है ना एक के बाद एक इसके अंदर ही होना चाहिए। इसका जो लो पॉइंट है बड़ी कैंडल का लो पॉइंट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके अंदर दो या तीन कैंडल बनी है तो फिर हम उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अब ये बनती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ी कैंडल बनेगी ये आपको क्या बना बताएगी कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर, अगर हम कॉल साइड के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बाइंग प्रेशर आया है। यहाँ पे थोड़े जो छोटे मोटे सेलर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया है यहाँ पे मार्केट को ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बना नहीं पाया है। ठीक है, अब ये कैंडल्स जब ये ऐसे बनती हैं, ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जब ऐसी कैंडल बन जाती है इनमें विक निकाल लेगा भैया।
ठीक है, आपके हिसाब से विक थोड़ा थोड़ा विक निकाल लीजिए, क्योंकि विक रहती है कैंडल्स में, थोड़ा बहुत तो रहती ही है। ठीक है, वो फिर अगर विक नहीं होगी तो मारू बूजी कैंडल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह की कैंडल्स बनती। फिर आपने कभी चार्ट में देखा होगा, जो हम इंडेक्स का चार्ट है, प्रीमियम का चार्ट है, जो भी हम फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये 2 या 3 कैंडल्स बनने के बाद एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है ऐसे, जो कि इन सारी कैंडल्स के हाई को ब्रेक कर देती है और फिर मार्केट अप साइड चला जाता है। ऐसे मैं आपको चार्ट में एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। तो इन साइड कैंडल ऐसे भी होती है, कभी कभी एक कैंडल वाली भी होती है, जैसे एक बड़ी सी कैंडल ऐसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है और उसके नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसे भी इनसाइड कैंडल बनती है, अभी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक, ऐसे भी बनती है कि एक बड़ी सी कैंडल बनी और उसके अंदर एक बनी, ठीक है, एक बनी, फिर उसके अंदर दो, एक और बन गई, और तीसरी पे फिर मार्केट ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊँगा, पेन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं माउस से ये कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये इमेज लगा रखी है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सीधी सी बात कहना ये है कि पहली कैंडल जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए और दूसरी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है भैया, क्या हो गया? नेक्स्ट स्लाइड में ये बुलिश इनसाइड बार का है। तो बुलिश इनसाइड बार मतलब वही जो आप लोगों को बता रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो एग्जांपल यहाँ एक्चुअली ये मैंने नेट से लिया हुआ है। ये जो एग्जांपल्स वगैरह सारी यहाँ आप लोगों को जो इमेजेस दिख रही है वो नेट से लिया हुआ है, तो कई कुछ चीज़ें वो हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली ये जो बता रहा था ये चार्ट पे दिखा, चार्ट का भी एक मैंने यहाँ पे खोल रखा था इनसाइड कैंडल का। ये मैंने चार्ट का कुछ पीडीएफ बना लिया था मैंने पहले, फ़ोटो क्लिक करके। क्या है कि ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ताकि आप लोग पहले ये मेरा पहले के बनाए हुए वो हैं, क्योंकि मैं मेरे समझने के लिए अब इसको बड़ा कैसे करूँ, मैं मेरे समझने के लिए कुछ अलग ही हो रहा है। ये सारी चीज़ें करता रहता था, एग्जाम्पल्स, इन सारी एग्जाम्पल्स को नोट करके ही मैंने सीखा है। और अब ऐसी कंडीशन में हूँ कि आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ और अच्छा प्रॉफिट भी मिल मिल रहा है मुझे। ठीक है, देखिए इनसाइड कैंडल मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इनसाइड कैंडल क्या है। एक बड़ी सी आपको ये थोड़ा सा गचर पिचर है तो देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि इमेज क्लियर दिख रही हो, क्योंकि ये आधी ही आ रही है, पीडीएफ है इसलिए मैंने पीडीएफ बना दिया था उसका। अब किसी दिन नेक्स्ट डे जब क्लास लूँगा तो वहाँ पे ये इमेज निकाल लूँगा, तो ये इमेज ज़्यादा क्लियर दिखेगी आप लोगों को। देखिए एक बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और उसके अंदर ये छोटी कैंडल घुसी हुई है। ठीक है ना, जिसको मैंने यहाँ पे इस गोले के अंदर मार्क भी कर रखा है। वो गोले के अंदर मार्क करने का पर्पज यही है कि ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है। और इसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर साइड गया, यहाँ पे फिर एक इनसाइड कैंडल बनी है, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये यहाँ पे अलग कंडीशन है, इसको भी मैं बताऊंगा बाद में। ये इन साइड कैंडल जैसे लग रही है, लेकिन ये अलग कंडीशन है। यहाँ पे वो बन रहा है हमारा एन पैटर्न। एन पैटर्न जब बनता है तो वो अलग काम करता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इनसाइड कैंडल में, तो इनसाइड कैंडल की बात करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ की इनसाइड कैंडल होती है, बुलिश और बेरिश। तो हम अभी बुलिश की बात कर रहे हैं, बेरिश का कोई एग्जाम्पल आएगा तो बेरिश की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, नेक्स्ट इमेज पे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये वाली कैंडल हमारी इनसाइड कैंडल हो गई। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि एक स्ट्रांग बॉडी होना चाहिए, स्ट्रांग बॉडी कैंडल होना चाहिए, और उसके अंदर जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो उसके अंदर होना चाहिए उसका बॉडी पार्ट। ठीक है, और ये जैसे मैंने अभी बताया था ना कि एक कैंडल ही होती है कई बार, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देती है। तो ये वो वाला एग्जाम्पल है कि एक कैंडल इसके अंदर बनी और दूसरी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ तक गया था। ये विक आपको दिख रही होगी ये इमेज में, यहाँ तक गया। अगर आपने यहाँ पर भी ट्रेड ले लिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। अगर ट्रेड में बने हुए हैं, नहीं निकले हैं, चूँकि मैंने आप लोगों को देखो इंडिकेट करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी। ये मैंने एसएल लिख रखा, मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है इस कैंडल के नीचे।
ठीक है। और आपकी एंट्री होगी इस कैंडल के, ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे, जो आपका इनसाइड कैंडल है उसका हाई ब्रेक होने पे आपको एंट्री ले लेना है। और आपको ट्रेड में तब तक बने रहना है जबकि आपके एसएल पॉइंट तक नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड पे बने हुए हो तो कंटिन्यू देखिए आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट पकड़ने के लिए आपको इनसाइड कैंडल पहले पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए यही सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप लोग भी आपके चार्ट में देखिएगा, वहाँ पे बैक टेस्ट कर लीजिएगा। जो भी आप ऐप यूज करते हैं वहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा, 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपको टाइम सुटेबल लगे, जो भी टाइम फ्रेम में देखना चाहो आप उस पर देख लेना, आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये किस चीज़ का, हाँ देखिए ये बेरिस इनसाइड कैंडल का है। तो बेरिस के बारे में भी मैंने यहाँ पे ये पीपीटी में बता रखा है, बेरिस की कैसी रहेगी कैंडल। ये कौन सी आ गई, हाँ बेरिस इनसाइड बार, इसका फर्स्ट, हाँ ये ऐसे रहेगी, क्या रहेगी बेरिस इनसाइड बार। देखिए बुलिश इनसाइड बार लगभग लगभग कुछ उस कैंडल के ऊपर जैसे बनेगी, ठीक है। और जो बेरिस हमारा इनसाइड बार रहेगा वो कैंडल के नीचे बनेगी, ठीक है। कैंडल के नीचे, जैसे यहाँ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे जो बनी हुई है ना ये कैंडल, ये वाली कैंडल बेरिस इनसाइड बार, यहाँ पे ये कैंडल के, यहाँ के इस कैंडल के नीचे बनेगी ये थोड़ा सा गलत, इसमें क्या है कि नेट से कुछ उठाई हुई चीज़ें हैं तो वो कुछ अलग अलग सा वो होता है। आपको डायरेक्टली मैं चार्ट पे ही बता देता हूँ। ये जो इस पे जो मैंने इमेजेस ले रखी है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बड़ी सी आपको बेयरिश कैंडल मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, बेयरिश कैंडल मिलेगी बड़ी सी, उसके अंदर छोटी सी बेयरिश कैंडल मिलेगी, ठीक है। छोटी सी कैंडल मिलेगी जो इस सर्कल के अंदर है, आप लोग देख पा रहे होंगे इस सर्कल के अंदर है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अच्छा डाउनफॉल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस चार्ट पे जो मैंने चार्ट यहाँ आपके सामने खोल रखा है, यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एसएल पॉइंट भी इंडिकेट कर रखा है कि आपको एसएल पॉइंट कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ लेना है, फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपका, और सेकंड अगर आप यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट भी अचीव कर लेते हो तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। सेकंड आपको ये थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न का मैंने ये बना रखा है, चूँकि अब चार्ट है तो चार्ट में तो एक साथ कई बार दूसरी दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड आदमी ले सकता है। तो जब चार्ट पैटर्न बताने आऊँगा तो मैं ये फ्लैग पैटर्न वगैरह वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो आप तो अभी जो हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न इनसाइड कैंडल का बुलिश और बेरिश दोनों एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इमेज में चलें। आप लोग इनकी इमेजेस लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आप लोगों को जब वीडियो बंद कर देंगे आपके फ़ोन पे रहेगा वो इमेजेस, तो आप लोग देख के प्रैक्टिस कीजिएगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है। आप जब तक, चलो ठीक है अभी क्लास में मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको फाइंड आउट नहीं करोगे, तो लाइव मार्केट में फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप लोग। तो पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ये माइंड जो होता है अपना, वो उसको पहले बताना पड़ता है कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, होती हैं, ऐसा बनता है, तो ये इसको ये बोलते हैं और ऐसा ये काम करता है, ठीक है। तो ये इमेजेस की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेके देखिए और आपके चार्ट में मैच कीजिए कि ऐसी कितनी जगह बना हुआ है और वहाँ पे मार्केट ने काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ना, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल के अंदर देखिए दो दो इमेजेस हैं, दो कैंडल्स बनी हुई हैं। एक बड़ा सा आपको ये कैंडल दिखाई दे रहा होगा बेरिश, ये बड़ा सा कैंडल आपको बेरिश दिख रहा है, इसके अंदर ही आपको एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो छोटा है, ठीक है ना। छोटे छोटे दो कैंडल्स बन गए, उसके बाद में मार्केट ने नीचे साइड का मूवमेंट किया। सेम टू सेम थोड़ा सा देखिए, जब मार्केट गिरता है तो ऐसे रुकता हुआ जाता है, डायरेक्टली नहीं गिर जाता कि आप सोचो कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया है तो सोचो कि डायरेक्टली नीचे चला जाए, थोड़ा रुकते हुए जाएगा। नेक्स्ट कैंडल फिर यहाँ पे बनी बेरिश स्ट्रॉन्ग, फिर उसके अंदर दो छोटी छोटी इनसाइड कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। अभी भी मार्केट नीचे ही गया। तो कुल मिला के
क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस कैंडल को पकड़ना सीख लिया तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे ये पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया, देखिए ये सर्कल के अंदर आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें मैं पहले से व्यवस्था करके रखा हूँ कि एग्जांपल लगेगा आप लोगों को। ये छोटा सा कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा कैंडल इनसाइड कैंडल है, और यहाँ पे एन पैटर्न बन रहा है। एन पैटर्न में भी हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हमारा एन पैटर्न साथ में फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो ये भी अच्छा। हाँ, ये जो आपको बनता हो दिखाई दे, मैंने वो उतने समय का एग्जाम्पल दिया था, एक छोटा सा, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके अंदर एक, दो और तीन एकदम छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए, ये भी इनसाइड कैंडल हो गया। इनसाइड कैंडल होने के बाद मार्केट ने ये इतना बड़ा मूवमेंट किया। ये इमेज में हो सकता है आप लोगों को छोटा मूवमेंट दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि जब मैंने इमेज क्लिक करी थी, इसका स्क्रीनशॉट लिया था, तब चार्ट के साइज को थोड़ा छोटा कर दिया था। अगर आपने सही जगह यहाँ पे एंट्री ली है तो एक लॉट में ही आपका 1000 रुपये यहाँ पे चित हो जाता है, एक लॉट में ही। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को पकड़ में आना चाहिए। आप पकड़ लोगे तो अच्छा है, नहीं पकड़ोगे तो भी अच्छा है। और सीखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करते रहते हैं तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ इनके लिए, पीपीटी बनाता हूँ, है ना। क्योंकि संडे है, देखिए मैं भी सोचता हूँ कभी कभी मेरा भी मन करता है टाइम पास करने का, लेकिन आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी ना, पीपीटी अभी मेरी कंप्लीट हुई नहीं है, इसलिए मैं सारे पैटर्न अभी नहीं बताऊंगा। जो जो कंप्लीट हो गई वो बता देता हूँ ये एग्जांपल ख़त्म करके। ठीक है, चलिए। तो एक्चुअली क्या है, आप लोगों को ये पीपीटी तैयार करना बस नहीं है, पीपीटी तैयार करने के साथ साथ वो कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ पे बना है, चार्ट पे कैसे बना है, क्या मूवमेंट हुई है, एग्जाम्पल भी तो ढूंढना पड़ता है। एग्जाम्पल ढूंढने में टाइम लगता है। ये आप लोगों को जो इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं, इनको ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है, तो पीपीटी बनाना, फिर ये एग्जाम्पल ढूंढना, बहुत टाइम लगता है भैया। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये भी जब आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा ना, पकड़ में आने लग जाएगा ना, तो आपको ये ऐसी कैंडल्स बड़ी आसानी से मिल जाया करेंगी, बड़ी आसानी से आप ऐसे ही पकड़ लोगे। मार्केट यूँ गया, एक बड़ी सी कैंडल बनी बुलिश, और उसके अंदर एक ये कैंडल, और उसके अंदर ये वाली कैंडल, ये बनता हुआ दिखाई दिया, मार्केट ऊपर गया। ठीक, अब मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, इन पैटर्न कुछ बनाया, यहाँ पे भी हम इसको इनसाइड कैंडल बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोलेंगे भैया, देखिए एक कैंडल ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग सा, उसके अंदर दो कैंडल है छोटी छोटी कैंडल से, उसके बाद देखिए मार्केट फिर ऊपर गया। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको ढूंढना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तो ही आप ट्रेड ले पाओगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कैंडल स्टिक पैटर्न में वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, किसी ने यूट्यूब में भी कमेंट किया था कि सर कैंडल स्टिक पे बनाइए, कैंडल स्टिक पैटर्न मस्ट है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम, जितने भी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने ये जो पीडीएफ बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि इसमें जो भी एग्जांपल्स मिलेंगे वो ज़्यादातर आपको इनसाइड कैंडल वाले मिलेंगे, इनसाइड कैंडल वाले मिलेंगे। इनको भी हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अगर पता ना हो तो आप लोगों को बता दूं कि ये नीचे जो कैंडल है, ये दूसरी कैंडल का एग्जाम्पल है। ये हमारा डोजी कैंडल जैसी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जैसे जैसे मार्केट जा रहा है, तो एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल, दूसरी कैंडल के अंदर तीसरी कैंडल, ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब कभी इस तरह का भी मूवमेंट हो आपके सामने दिखाई दे, तो आप कंफर्म हो जाना कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर साइड की कैंडल्स बन रही हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, और डाउन साइड का कुछ ऐसी कैंडल्स बन रही हैं तो मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, इनसाइड कैंडल इज गेम चेंजर। यस बालू शिंदे जी, इनसाइड कैंडल तो अपन ने शुरुआत ही इनसाइड कैंडल से करी थी। अपनी फर्स्ट क्लास भी इसी पे हुई थी। वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था, काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए हमने
आज सोचा कि कैंडल स्टिक पैटर्न पे अलग से सिर्फ इसी के एग्जाम्पल बताए जाएं, और ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं खींचेंगे। वीडियो बड़ा हो जाने से लोग फिर देखते नहीं हैं, बोलते हैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, बहुत बड़ा सारी चीज़ें सिखा दी। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दो तो चलता रहता है। इसीलिए मैंने आज जो वीडियो का टाइटल दिया है वो दिया है इनसाइड कैंडल, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न पार्ट 1, है ना। अभी ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर करूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पेश है, ये वाला बेरिस का। अब देखिए, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता है, उसके बाद में ये छोटी सी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट कैंडल में जैसे इसके लो को ब्रेक करता है, मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो अगर किसी ने यहीं पे पकड़ लिया तो देखो ना उसको कितना प्रॉफिट हो गया। एक ही, मैं ज़्यादा लॉट की बात नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एक लॉट भी लिया तो एक लॉट में ही आपको ये लगभग 2-2,500-3,000 रुपये का प्रॉफिट है। ये एक लॉट में, बैंक निफ्टी के एक लॉट में ये आपको 2-2,500-3,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट वन वे जाता है और एक झटके में जाता है, 2-3 कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट कर देता है, तो हमारा प्रीमियम 100 की स्पीड से तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से भागता है हमारा प्रीमियम, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स इसमें, और कितने एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं भैया, आप लोग ढूंढो। क्योंकि इसमें जो ये पीडीएफ मैंने बनाया है, इसमें सब इनसाइड कैंडल के ही ऐसे ही एग्जांपल मिलेंगे, ऐसे ही एग्जांपल मिलेंगे आप लोगों को। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेते रहो, और आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी कि कहाँ पे क्या कैंडल बनी है, सर ने क्या बताया था। तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके पहचान के लिए, ठीक है। तो और आगे बढ़ता हूँ, कितनी बची इमेजेस, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा मुझे नहीं बनाना है आज, लगभग आधे घंटे का फिर भी होने आया। ये देखिए, यहाँ पर भी ये इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह की कैंडल ढूंढनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज तो फिर समझ रहे हो ना, लॉस ही करते रहोगे। प्रॉफिट कमाने आए हो, प्रॉफिट कमाओ। अब देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, उसके अंदर 3 छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी डोजी टाइप की कैंडल्स बनी हुई हैं। हम यहाँ पे इन कैंडल्स को डोजी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल के अंदर, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के अंदर बनी हुई है, और छोटी छोटी 3 कैंडल्स बनी हुई हैं, तो ये इनसाइड कैंडल बोली जाएगी। और फिर इसके बाद मार्केट देखिए कितना गिरा, वन वे गिरा। यहाँ पे भी अगर किसी ने पकड़ लिया, ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, और आप देखो कितना बड़ा मूवमेंट मिल गया, यहाँ पे भी आप करोड़पति बन गए। तो कैंडल स्टिक पकड़िए और करोड़पति बनिए, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार, जितने भी हैं इस पीडीएफ फाइल में। यहाँ पर भी वही कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही कैंडल बनता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में अंतर है। यहाँ कंडीशन क्या थी, मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया, और यहाँ पे हमारा एन पैटर्न, इनसाइड के साथ साथ एन पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। एन पैटर्न भी बन रहा है, आप ऐसे भी खींच सकते हो, फ्लैग पैटर्न भी बना सकते हो। मैं इसके हाई को भी ब्रेक करने का वो चांस नहीं लेता हूँ, मैं यहीं मार देता हूँ ट्रेड नीचे ही। जैसे ही ग्रीन बनना चालू हुआ, और ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, इसका 50% हुआ, मेरा एंट्री पॉइंट यही होता है। आप लोग मत लेना, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा तो यही होता है, ठीक है। एक इनसाइड कैंडल ये बना हुआ है, एक इनसाइड कैंडल ये बना हुआ है। बस आज इनसाइड कैंडल की ही बात करेंगे, आप लोग घोट के पी जाना इनसाइड कैंडल, बाकी जो है दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि टॉपिक में मैंने यही दिया है इनसाइड कैंडल का। आज इनसाइड कैंडल के बारे में सारी बात होगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हमारे दूसरे कैंडल पे होगा। यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो बस आप लोग इमेजेस लेते रहिए, जो वीडियो चल रहा है उसका इमेज क्लिक करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो, आप इसको बाद में भी देख सको, ठीक है।
ये यहाँ पे देखिए, ये 2 इनसाइड कैंडल बनी हुई हैं, यहाँ पे बनी हुई हैं, यहाँ पे बनी हुई हैं। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। बस आपको पकड़ते आना चाहिए, पैसे तो आप ऐसे ही कमा सकते हो। सीख गए तो पैसे बड़े आसानी से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल है। सीखने के साथ साथ आपको क्या है, इस पे बिलीव होना भी ज़रूरी है। हाँ कि अब ये कैंडल बना है और ये ऊपर लेके जाएगा, और कितना बड़ा मोमेंट मिल गया आपको एक झटके में ही, आप यहीं लखपति हो गए। ठीक है, तो आई होप आप लोग सीख पा रहे होंगे। नहीं सीख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, सीख पा रहे हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न आएगा उसके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न भी सीख सको। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और कमाते रहिए। अपना मोटो क्या है, कीप लर्निंग कीप अर्निंग्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।